नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्ध एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे धनु राशि का दिसंबर 2022 का राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रह के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं, आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज़्यादा कंपित होने वाला है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का दिसंबर 2022 का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे धनु राशि के बारे में। सबसे पहले आपका जो भाग्येश है रवि, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि रवि जो ग्रह है ये आपका भाग्येश है, जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 17 तारीख के बाद यह जो रवि है वो आप ही के राशि में भ्रमण करेगा। तो पिछले करीबन 10-15 दिनों में आपने अनुभव किया होगा कि आपका जो घूमना फिरना या फिर जो ट्रैवलिंग है या फिर बड़ी जो जर्नी है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। महत्वपूर्ण जो काम है वो भी आप हाथ में ले रहे हो, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है आपका। अब यही जो बात है, यह बात इस महीने के करीबन 17-18 तारीख तक रहेगी। कई विषयों पर आप निर्णय लेंगे, कई विषयों के अपॉर्चुनिटी भी आपके सामने रहेंगे, ट्रैवलिंग भी काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। लेकिन 18-19 तारीख के बाद का जो समय है वो आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। खास करके जो कॉन्फिडेंस है वो आप में काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। हालांकि आपकी राशि में जो एनर्जी लेवल है वो काफ़ी अच्छी देखी जाती है, लेकिन जो कॉन्फिडेंस वाली बात है वो कभी कभी ऊपर नीचे थोड़ा हो जाता है। लेकिन इस महीने के करीबन 20-22 तारीख के बाद का जो समय है वो आपके लिए काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। जिस भी महत्वपूर्ण विषय पर आपको निर्णय लेने हैं वो निर्णय करीबन आप 20-22 तारीख के बाद लेते हो तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो रवि का भ्रमण है थोड़ा बहुत आपको थोड़ा क्रियाशील करेगा, एक्टिव रखेगा। लेकिन 20-22 तारीख के बाद का जो समय है उसमें आपको भाग्य का साथ भी काफ़ी अच्छे तरीके से मिलेगा। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से आगे जाएगा। उसी प्रकार जो भी आप निर्णय लोगे वो प्रत्यक्ष रूप में आप इम्प्लीमेंट कर पाओगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। अब ये जो मंगल ग्रह है, यह मंगल ग्रह आपके राशि का पंचमेश भी है और व्ययश भी है, जो कि आपके राशि के षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है और वक्री अवस्था में है। तो यहाँ पर 2-3 बातें हैं, उसके ऊपर ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होगा। पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात, जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो लोग होंगे, वहाँ पर के जो सहकर्मी होंगे, उनके ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ऑफिस पॉलिटिक्स जैसे जो बातें हम कहते हैं वो सामने आ सकते हैं। उसी प्रकार यदि आप किसी व्याधि से पीड़ित हो तो उसके संदर्भ में भी कुछ प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको आ सकते हैं। इन दिनों में आप किन्हीं लोगों के अपोज में बिल्कुल भी नहीं जाना। जो गुप्त शत्रु जिसे हम कहते हैं उनसे आपको हानि हो सकती है, तो ध्यान रखिए। आपको अलर्ट रहना होगा, चौकन्ना रहना होगा। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहां पर भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, प्रॉब्लम आ सकते हैं। अगर आप शेयर मार्केट में डील करते हो तो किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय या फिर ऐसी बातें जिसे हम रिस्क कहते हैं, उस प्रकार की जो बातें हैं वो बिल्कुल भी नहीं करना। जो गर्भवती महिला है उनके लिए भी मैं ये कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा आप स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। आपके जो संतान रहेंगे, मतलब धनु राशि के जो व्यक्ति उनके संतान रहेंगे, उनके बारे में भी थोड़ा बहुत मन में कुछ नेगेटिव विचार या फिर उनके बारे में ऐसी कोई बात आ सकती है जो आपको परेशान कर सकती है। हालांकि जो स्ट्रेस है वो काफ़ी दिनों तक नहीं रहेगा, लेकिन इस महीने में आपको इसकी परेशानी हो सकती है। लेकिन स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना, क्योंकि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे बुध ग्रह के बारे में। अब ये जो बुध ग्रह है, ये बुध ग्रह आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है। दिनांक 4 तारीख के बाद ये आप ही के राशि में भ्रमण करेगा और 28 तारीख के बाद ये आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। अब ये जो बुध ग्रह है ये आपका सप्तमेश भी है और आपका दशमेश भी है। तो पिछले कई दिनों से आपने देखा होगा कि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी ज़्यादा नहीं जम रही, छोटी मोटी बातों को लेकर तकलीफें, प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन आ रहे थे, अब वो थोड़े बढ़ भी चुके हैं। उसी प्रकार काम के सिलसिले में भी आपको काफ़ी घूमना फिरना पड़ रहा है। तो ये जो सभी बातें हैं इस महीने की 5-6 तारीख के बाद काफ़ी मायनों में नॉर्मल होती हुई नजर आएंगी। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ भी आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो बुध का भ्रमण है वो आपके लिए पिछले 1-1.5 महीने से अगर कंपेयर की जाए, तुलना की जाए, तो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे गुरु ग्रह के बारे में, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके राशि का ये स्वामी भी है।
जो कि स्वयं के भाव में, स्वयं के राशि में चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है और ये मार्गस्थ हो चुका है। मतलब करीबन अक्टूबर के 23-24 तारीख से ही ये जो गुरु है वो मार्गस्थ हो चुका है। लेकिन इसके जो परिणाम है वो आपको इस महीने में, मतलब दिसंबर के करीबन फर्स्ट वीक से ही आपको मिलना शुरू हो जाएंगे, और या फिर आपने नवंबर में भी इसके जो परिणाम है वो आपने देखे होंगे। पहला तो ये देखा होगा कि आपके घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखी जा रही है, जिसकी वजह से छोटे मोटे प्रॉब्लम अभी नहीं रहे। उसी प्रकार घर का जो माहौल है वो भी काफ़ी शांत रहेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपका जो कॉन्फिडेंस है और जो पॉजिटिव थिंकिंग है वो काफ़ी अच्छी देखी जा रही है। तो ये जो गुरु का भ्रमण है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। घर का जो मामला है उसके उसके बारे में किसी भी प्रकार के स्ट्रेस या फिर टेंशन बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। ये जो शुक्र ग्रह है, ये शुक्र ग्रह आपके राशि का नंबर 1 का शत्रु ग्रह है। मतलब आपके राशि का स्वामी गुरु और शुक्र, ये दोनों भी गुरु है, बुद्धिमान है या फिर ज्ञानी है, लेकिन परस्पर ये जो दोनों ग्रह हैं वो शत्रु ग्रह कहलाते हैं। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो जो शुक्र है वो आपका शत्रु ग्रह कहलाता है, क्योंकि वह आपका षष्ठेश भी है और आपका लाभेश भी है, जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा था। और दिनांक 6 तारीख के बाद ये आप ही के राशि में भ्रमण करेगा, और 30 तारीख के बाद ये आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। तो करीबन 6 तारीख से लेकर 30 तारीख तक का जो समय है, मतलब इस महीने का जो बड़ा कालावधि है, इसमें ये जो शुक्र है वो आप ही के राशि में भ्रमण करेगा। 2-3 बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपको इस महीने में लाभ तो बहुत ही अच्छे मिलेंगे। लाभ के बारे में किसी प्रकार के प्रॉब्लम आपको नहीं आएंगे। आपके जो मित्र परिवार है उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना भी हो सकता है। थोड़ा सा स्वास्थ्य के बारे में आपको ध्यान देना होगा, खास करके अगर आप महिला हो तो आप महिला के संदर्भ में जो भी गायनिक कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं वो थोड़े आ सकते हैं आपके लिए। तो बस आपको उसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो ये जो शुक्र का भ्रमण जो कि आपके राशि में भ्रमण करेगा वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा। थोड़े से खर्च हो सकते हैं, थोड़ी सी लाइफस्टाइल की तरफ आपकी जो अट्रैक्शन है वो बढ़ सकती है, लेकिन आपकी जो आमदनी है वो काफी अच्छी रहेगी। पैसे के मामले में किसी प्रकार के प्रॉब्लम आपको नहीं आएंगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शनि ग्रह के बारे में। अब ये जो शनि है यह आपका द्वितीयज भी है और आपका तृतीयज भी है, जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है। अब ये जो शनि है, ये शनि पिछले महीने, मतलब करीबन नवंबर के 23 तारीख से ये जो शनि है वो मार्गस्थ हो चुका है। मतलब यह भी शनि जो है वो करीबन 1 महीने से मार्गस्थ हो चुका है। तो आपके लिए ये जो शनि का जो भ्रमण है वो शुभ फलदायी साबित होगा, क्योंकि पैसे के मामला में जो भी प्रॉब्लम थे वो काफी मायनों में नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात शनि के बारे में अगर देखी जाए आपके लिए, तो जो भी आपके रुके हुए काम हैं वो बनते हुए नजर आएंगे। तो शनि के माध्यम से अगर देखा जाए तो आपके लिए किसी प्रकार की बड़ी दिक्कत या फिर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस महीने में 2-3 बातें हैं जो कि आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफी अच्छा देखा जाएगा। पैसे के मामले में कोई बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। घर का जो माहौल है वो भी काफी ठीक ठाक रहेगा। लेकिन आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में, और यदि आप किसी के रिलेशनशिप में हैं या फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में, आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। अब हम चर्चा करेंगे, ये तो हमने चर्चा की जो ग्रहों के जो परिणाम है जो कि बड़े रूप से आप इसे अनुभव कर सकते हो। अब हम चर्चा करेंगे कि डे टू डे लाइफ में ये जो ग्रह योग होते हैं वो किस प्रकार से परिणाम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे बुध और नेपच्यून का केंद्र योग होने जा रहा है। अब ये जो केंद्र योग है वो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। बुध जो कि आपके व्यय भाव में है, उसके साथ आपके तृतीय भाव का जो नेपच्यून है वो केंद्र योग करने जा रहा है। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा, या फिर उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। हालांकि इसका जो बहुत बड़ा परिणाम आपके लिए नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा सजग रहना आवश्यक होगा। दूसरा जो योग है दिनांक 1 तारीख को होने वाला, वो सबसे महत्वपूर्ण है। शुक्र का मंगल जो वक्री है आपके षष्ठ भाव में, उसके साथ प्रतियोग होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके व्यय भाव में, उसके साथ आपके षष्ठ भाव का जो वक्री मंगल है वो प्रतियोग करने जा रहा है। अब यहाँ पर आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, जिसकी वजह से जो आपके सेहत के बारे में थोड़े इसके प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो ध्यान रखें। उसी प्रकार जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहाँ पर के जो लोग होंगे उनके साथ भी इस प्रकार की जो इंटरेक्शन में देखी जा सकती है। तो खुद पर थोड़ा संयम रखना आवश्यक है, क्योंकि जो प्रतियोग होने जा रहा है उसमें जो मंगल है वो वक्र है, तो उसका जो इम्पैक्ट होगा वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो थोड़ा सा आप इस बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार
दिनांक 2 तारीख को शुक्र और शनि का लाभ योग भी होने जा रहा है। शनि जो कि आपके तृतीय भाव में, द्वितीय भाव में है, उसके साथ आपके व्यय भाव का जो शुक्र है वो लाभ योग करने जा रहा है। तो अगर आप जॉबलेस हो तो जॉब के बारे में कुछ अच्छी बातें हो सकती है। इन दिनों में आपका घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है, जॉब से रिलेटेड आपका घूमना फिरना हो सकता है, लेकिन आपके काम जो है वो बनते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार दिनांक 4 तारीख को शुक्र और नेपच्यून का केंद्र योग होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके व्यय भाव में है, उसके साथ आपके तृतीय भाव का जो नेपच्यून है वो केंद्र योग करने जा रहा है। तो स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण दस्तावेज आपके काम के बारे में, उसके संदर्भ में कोई भी बात अगर करनी है तो थोड़ी सी सोच समझ के करनी होगी, तो क्योंकि उसमें थोड़ा सा आप फंस सकते हो या फिर चीटिंग जैसी बातें हो सकती है, तो थोड़ा सा अलर्ट रहना आवश्यक होगा। उसी प्रकार दिनांक 8 तारीख को रवि और मंगल का प्रतियोग भी होने जा रहा है। रवि जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ आपके षष्ठ भाव का जो वक्री मंगल है वो प्रतियोग करने जा रहा है। अब यहाँ पर जो रवि है वो आपका भाग्यश है, जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है। तो इन दिनों में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय जिसके वजह से आपके जीवन की पूरी दिशा ही बदल जाए, इस प्रकार के निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। अगर आप लेते हो तो उसमें आपका जो अंदाज है वो चूक सकते हैं, ध्यान रखिए। इसी प्रकार अगर इन दिनों में अगर आप कहीं बाहर घूम फिर रहे हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो, तो स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय, छोटे हो या बड़े, बिल्कुल भी नहीं लेना। उसी प्रकार दिनांक 12 तारीख को रवि और शनि का लाभ योग भी होने जा रहा है। शनि जो कि आपका द्वितीय है, तृतीय है, उसके साथ आपके व्यय भाव का जो शनि है और व्यय भाव का जो रवि है वो लाभ योग करने जा रहा है। तो घूमना फिरना ज़्यादा होगा, थोड़ा सा मौज मजा आप कर सकते हो, और जो टाइम है वो भी आपका इन दिनों में काफ़ी अच्छा बीत सकता है। उसी प्रकार दिनांक 14 तारीख को रवि और नेपच्यून का केंद्र योग भी होने जा रहा है। रवि जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ आपके तृतीय भाव का जो नेपच्यून है वो केंद्र योग करने जा रहा है। इन दिनों में भी आपको किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। आप थोड़ा सा इन दिनों में ऐसी बातें हो सकती है, किसी इसके पीछे जाना जिसकी वजह से थोड़ा गुमराह आप हो सकते हो, डिसीव हो सकते हो, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मतलब ऐसी कोई आपके सामने कोई बात आ सकती है जिसके पीछे अगर आप पढ़ते हो तो आगे जाके आपको समझ में आ जाएगा कि जिस कारणवश आप पीछे पड़े हो किसी भी बात के, तो वो कारण तो पूरा नहीं होगा, लेकिन आप उसमें बुरी तरह से फंस सकते हो। बस आपको इसमें थोड़ा सा चौकन्ना रहना आवश्यक होगा। उसी प्रकार दिनांक 17 तारीख को बुध और हर्षल का त्रिकोण योग होने जा रहा है। बुध जो कि आपके राशि में भ्रमण करेगा, उसके साथ आपके पंचम भाव का जो हर्षल है वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। अब ये जो ग्रह योग है वो बहुत ही महत्वपूर्ण और आपके लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात, जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कुछ अच्छी बातें हो सकती है, या फिर कार्य क्षेत्र के बारे में कुछ ऐसे स्कीम्स आपके सामने आ सकते हैं, या फिर आपकी जो इनकम स्रोत है वो बढ़ाने के मामले में भी ऐसी स्कीम आपके सामने आ सकती है जो कि काफ़ी यूनिक हो, जिसकी वजह से आपको आगे जाके काफ़ी ज़्यादा फायदे वगैरह हो सकते हैं। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ भी आपकी जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी मजबूत होती हुई नजर आएगी। उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। पिछले कई दिनों से या फिर सप्ताह से आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो रहे थे, तो ये जो बुध और हर्षल का जो त्रिकोण योग है वो आपके लिए इन बातों में काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शुक्र और हर्षल का भी त्रिकोण योग होने जा रहा है। शुक्र जो कि आप ही के राशि में भ्रमण करेगा, उसके साथ आपके पंचम भाव का जो हर्षल है वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। अनपेक्षित लाभ होना या फिर अनएक्सपेक्टेड लाभ इन दोनों में होने की संभावना बहुत ही ज्यादा बन रही है। उसी प्रकार अगर आप जॉबलेस हो तो जॉब वगैरह मिलने की संभावना काफी अच्छी बन रही है। उसी प्रकार आपके काम के एप्रिसिएशन भी इन दिनों में काफी अच्छी बन सकती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो शुक्र और हर्षल का जो त्रिकोणीय योग है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। खास करके जो विवाह जो युवक युवतियां हैं उनके लिए भी ये जो कालावधि है, जैसे कि बुध और हर्षल के त्रिकोण योग के बारे में मैंने कहा, या फिर शुक्र और हर्षल का जो त्रिकोण योग है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। मतलब जिस प्रकार से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उस प्रकार की जो बातें हैं वो आपके विवाह के मामले में हो सकते हैं, जो भी विवाह जो युवक युवतियां हैं उनके लिए। इसके बाद दिनांक 24 तारीख को बुध और नेपच्यून का लाभ योग भी होने जा रहा है। बुध जो कि आप ही के राशि में भ्रमण करेगा और जो नेपच्यून आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का लाभ योग होने जा रहा है। तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ जो आपकी ट्यूनिंग है वो काफी अच्छी देखी जाएगी। आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड आप जो भी अंदाज लगाओगे वो भी सही साबित होते हुए नजर आएंगे। तो बुध और नेपच्यून का जो लाभ योग है वो आपके लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद
हम चर्चा करेंगे दिनांक 29 तारीख को बुध और शुक्र की युति भी होने जा रही है आपके लगन भाव में या फिर आप ही के राशि में। अब ये जो युति है, जैसे कि शुक्र जो है वो आपका षष्ठेश है, लाभेश है, और जो बुध है वो आपका सप्तमेश है और दशमेश भी है। तो कुल मिलाकर आप ही के राशि में यह युति होने के कारण पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात, जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कुछ अच्छी बातें हो सकती है। उसी प्रकार आपके जो मित्र परिवार है उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो बुध शुक्र की युति दिनांक 29 तारीख को होने जा रही है वो भी आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगी। उसी प्रकार इस महीने की जो पूर्णिमा है वो 8 तारीख को है और जो अमावस्या है वो 23 तारीख को आप ही के राशि में है। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन के बारे में अगर देखा जाए तो इन दिनों में रविचंद्र का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति वो काफी ज्यादा पाया जाता है। इस वजह से हमारी जो भावनाएं होती हैं वो काफी ज्यादा तीव्रतम हो जाती है। इस वजह से किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय इन दिनों में बिल्कुल भी नहीं लेना। तो दोस्तों ये था धनु राशि का दिसंबर 2022 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।